क्या ममता बनर्जी ने बागियों की पूरी रणनीति शुरू होने से पहले ही भाप ली थी? क्या इसलिए उन्होंने चुपचाप ऐसा कदम उठाया जिस पर उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया? और क्या अब टीएमसी को कमजोर करने की पूरी कोशिश सिर्फ एक फैसले पर अटक गई है? दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस समय जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ 19 सांसदों की बगावत की कहानी नहीं है। ये लड़ाई तो अब किसी और ही दिशा में जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस राजनीतिक जंग का फैसला ममता बनर्जी करेंगी, बागी सांसद करेंगे, या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की एक कलम करेगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अपना दाव चल दिया है। अब सबकी नजर उस फैसले पर है जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक फैसला लिया था। तब मैंने सोचा था कि आखिर बागियों को करारा जवाब देने से पहले ममता बनर्जी ने इतना छोटा सा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, मुझे भी वो एक छोटा सा एक्शन ही लगा था। उसमें कहीं से कोई बड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि वास्तव में वो ममता बनर्जी की ओर से उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। बागियों के प्लान, या कहिए उन्हें बीजेपी की ओर से जो टास्क मिला था, उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई। लेकिन ये तभी सफल होगा जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष रहेंगे, वरना टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने शायद एक ही रास्ता बचेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर कोलकाता से शुरू हुआ संकट अब दिल्ली तक पहुंच गया है। टीएमसी के इतिहास में शायद पहली बार इतना बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। टीएमसी के जिन सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंका है, वो पार्टी को तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उनके इरादे कुछ और ही हैं। उन्होंने एक अलग ही प्लान बना रखा है, जिस पर फिलहाल के लिए ममता बनर्जी ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इस बागी गुट की अगुवाई वरिष्ठ सांसद ककोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग ब्लॉक के रूप में बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है और केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। अब खबर यह है कि टीएमसी के बागी सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य पार्टी पर ही कब्जा जमाना है। कानूनी आधार पर टीएमसी में बंटवारे की स्थिति बनाई जाएगी। बागी गुट के सांसद खुद को असली टीएमसी होने का दावा करेंगे। दोस्तों, जब ये बात आपके कान तक पहुंची होगी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने जो किया था, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने आ गई होगी। ये लगभग वही महाराष्ट्र का प्रयोग है जिसे अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ दोहराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र और बंगाल के इस प्रयोग में एक बड़ा अंतर भी है। महाराष्ट्र में ये प्रयोग तब हुआ था जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं रहे थे और राज ठाकरे की राजनीति भी उद्धव ठाकरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस टीएमसी के साथ ऐसा प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, उसकी संस्थापक ममता बनर्जी आज भी सक्रिय राजनीति में है और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोस्तों, बागी सांसदों के मुताबिक ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी अपने संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही थी। ककोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा कि कई फैसले ऐसे लिए गए जो पार्टी संविधान का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के भीतर की बगावत अब महज दल बदल का मामला नहीं रह गई है। ककोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 19 सांसद के बागी रुख ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की संसद में जो कुछ हो रहा है वो महाराष्ट्र के शिवसेना मॉडल, या कहें एकनाथ शिंदे फॉर्मूले की हूबहू कॉपी है। ककोली घोष दस्तीदार का प्लान सिर्फ पार्टी छोड़ना या बीजेपी में शामिल होना नहीं है, बल्कि उनका सीधा लक्ष्य ममता बनर्जी को किनारे कर असली टीएमसी पर दावा करना है। टीएमसी के भीतर बनने वाले हालात काफी हद तक शिवसेना और एलजेपी जैसे मामलों की याद दिलाते हैं। किसी विलय की जरूरत नहीं होगी और ना ही नई पार्टी बनाने की। महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए खुद को असली शिवसेना घोषित किया था और बाद में तीर कमान के चुनाव चिन्ह पर दावा किया था, ठीक उसी कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर ककोली घोष आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।
यही वजह है कि वो टीएमसी को तोड़ने की बजाय खुद को असली टीएमसी साबित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। दोस्तों, लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। दल बदल विरोध कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए बागियों को कम से कम 2/3 यानी 19 सांसदों की जरूरत थी। काकोली घोष ने बिल्कुल सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 19 सांसदों के साइन वाली सूची तैयार की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। इस आंकड़े के साथ वो कानूनी रूप से मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं और ममता बनर्जी चाहकर भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा सकती। काकोली घोष ने साफ तौर पर कहा कि उनका गुट ही असली टीएमसी है। उनका तर्क है कि चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और अधिकांश सांसद उनके साथ है। ये कदम भविष्य में टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने की कानूनी शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये ममता बनर्जी के सियासी अनुभव का कमाल कहा जा सकता है। बगावत से ठीक पहले उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार को लोकसभा के चीफ व्हिप पद से हटाकर अपने पुराने वफादार कल्याण बनर्जी को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब काकोली घोष का प्लान स्पीकर के जरिए खुद को दोबारा संसद में टीएमसी का मुख्य संचेतक घोषित करवाने का है। इसलिए पूरा मामला अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर आकर टिक गया है। वो क्या फैसला लेते हैं, ये बेहद अहम होगा। अपनी तरफ से ममता बनर्जी ने सही समय पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष लगातार ओम बिरला पर सरकार के पक्ष में झुकाव रखने के आरोप लगाता रहा है। अगर बिरला का फैसला बागी गुट के पक्ष में जाता है तो संसद के भीतर बचे हुए ममता समर्थक सांसदों को भी तकनीकी रूप से काकोली घोष के व्हिप का पालन करना पड़ सकता है, अन्यथा उनकी सदस्यता तक खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अगर बागी सांसदों की रणनीति वास्तव में टीएमसी पर कब्जा करने की है तो ममता बनर्जी के सामने सवाल सिर्फ 19 सांसदों का नहीं बल्कि पार्टी के राजनीतिक और कानूनी अस्तित्व का भी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा तेजी से सुनाई देने लगी है। चर्चा ये कि अगर कभी हालात ऐसे बनते हैं जहां असली टीएमसी को लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लंबी खिंच जाए तो ममता बनर्जी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ किसी बड़े राजनीतिक समझौते, यहां तक कि विलय जैसे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बढ़ती नजदीकियों और लगातार हो रहे संवाद को भी कुछ लोग सिर्फ सामान्य विपक्षी एकता के नजरिए से नहीं देख रहे। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों नेताओं के बीच सिर्फ मौजूदा संकट पर चर्चा हो रही है या फिर भविष्य की कोई बड़ी राजनीतिक रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर कोई गुट टीएमसी के नाम, संगठन और राजनीतिक विरासत पर दावा ठोकने की कोशिश करता है तो ममता बनर्जी के लिए सबसे अहम प्राथमिकता उस विरासत को अपने राजनीतिक नियंत्रण में बनाए रखना होगी। ऐसे में कांग्रेस के साथ रिश्तों को नई दिशा देने की संभावना पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसलिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच बढ़ता संवाद आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है, इस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल में शुरू हुई ये लड़ाई अंत में विपक्षी राजनीति के सबसे बड़े पुनर्गठन की भूमिका लिख रही हो। यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय देगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।